तो इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बस को जो बहुत ही सुहाने मौसम में कहीं जा रही होती है, जिस बस के अंदर काफी सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो उनकी टीचर चिल्ला के बोलती है कि यार बस के अंदर ऐसे मत घूमो, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सर्वर फट गया तो मेरे माथे आओगे बाद में। उसके बाद हम देखते हैं इस मानवा के मेन कैरेक्टर को जो कि फोन पे किसी से चैटिंग कर रहा होता है, और जिससे वो चैट कर रहा होता है उसका नाम होता है क्रू क्रू। और इसके अंदर जो एप्स हैं वो देखो, एक तरह से डैशबोर्ड है और एक हाइब्रो है, जहाँ जिससे ये चैट कर रहा होता है वो बताता है कि मौसम काफी सुहाना हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, और मुझे नहीं पता कि तेरे जो ग्लासेस है वो ये चीज नोटिस कर भी पाएंगे या फिर नहीं। तो वो लड़की जो भी है वो उससे पूछती है कि क्या तू तेरे बुलीज के साथ रूम शेयर करने वाला है, तेरे तो अच्छे खासे लगे पड़े हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उन्हीं बुलीज को जिनके बारे में ये बात कर रहा होता है, और उन बुलीज का लीडर होता है ये बंदा। अभी तक हमें किसी का भी नाम नहीं बताया गया। वो लड़की इससे बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोग भी तेरे साथ रूम शेयर करना चाहेंगे। इस पे ये बंदा सोचता है हाँ काश ऐसा ही हो सकता है वो रूम चेंज करने की बात रख दें। उसके बाद ये किसी एनीमे शो की बात कर रहे होते हैं कि क्या तूने मारिया फ्रॉम द स्काई का लेटेस्ट एपिसोड देखा है, उसकी एक मूवी आने वाली है, क्या बोलते हो साथ में देखने चले। और वो उसको उसकी लिंक भी सेंड करती है। तो ये सोचता है कि क्या बकवास है यार, ये हमेशा इसकी बातें करती रहती है। तभी इसका वो जो बुली होता है वो यहाँ पे आके बोलता है यो क्या हाल। वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है कि क्या हुआ। तो इसका जो बुली होता है वो बोलता है ऐसा लगता है हम लोग सेम ही रूम में है, यानी कि हम रूममेट्स हुए, तो क्या तू बुरा तो नहीं मानेगा रूम अगर स्विच कर दिया जाए तो। इस पे वो बंदा कुछ बोलता नहीं, बस पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे ये बंदा ये हरकत कर रहा होता है। फिर ये थोड़ा खुश होके बोलता है कि क्या सच में, ठीक है। एंड इसके बुली के चेहरे पे जो स्माइल थी वो अगले ही पल बदल जाती है, और तुम देख सकते हो इसकी कितनी बुरी फटी है। इस पे बोलता है हाँ तो रिलैक्स हो गया। तो ये उस बंदे को जिससे ये रूम शेयर करने की बात कर रहा था वो उसको भी बोलता है कि तुझे बुरा तो नहीं लगेगा अगर तू मेरे साथ रूम शेयर करे तो बंदा बोलता है नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा। उसके बाद देखते हैं हम बस पहुंच जाती है एक जगह पर जो कि थोड़ा ट्रेनिंग कैंप जैसा लग रहा है मेरे को, और यहाँ पर सभी बच्चों से उनके फोन्स ले लिए जाते हैं और उन सभी को ऑर्डर दिया जाता है एक स्टिकर पर उनके नाम लिखकर उनको चिपकाने के। उसके बाद एक बच्चा सबके फोन कलेक्ट कर लेता है, जहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे थे हमारा स्कूल कितना बकवास है यार, फोन कौन लेता है। फिर ये लोग इसी मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लगता नहीं है 3-4 दिन तक मौसम साफ होगा, ऐसा ही बारिश वाला मौसम रहने वाला है जैसे कि आज है, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, वैसे भी मैं 24 घंटे अंदर ही रहता हूँ। और आज इन लोगों की एंड्योरेंस ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद शायद इनके पीटी टीचर वो आके और चिल्लाकर इनको बोलते हैं अटेंशन एवरीवन, तुम लोग पहुंच चुके हो, सब सेफ हो ना। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम लोग तुम्हारे बैकपैक चेक करेंगे एंड उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, समझ गए। तो वही बंदा जो इसको बुली कर रहा था अपने मेन कैरेक्टर को, उसके साथ जो था वो बोलता है देख रहा है वो कैसा खुद को एक मिलिट्री वाला इंसान समझता है। उसके बाद हम एक लड़की को भी देखते हैं जो शायद इस मानवा की सेकंड मेन कैरेक्टर हो सकती है। तो उसके पीछे से एक लड़की बोलती है अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगी, और ये मैं मजाक नहीं कर रही। तो वो लड़की बोलती है टेंशन मत ले, मैं उसे छुपा दूंगी कहीं। और इससे पीछे लड़की बोलती है पक्का ना। इस पे थोड़ी सी पिस्ड ऑफ हो जाती है कि क्या यार मुझे इसकी बात सुननी पड़ रही है। फिर इनका जो ये टीचर है इनको थोड़ा मोटिवेट वगैरह करता है कि तुम्हें क्या सब करना है, ये वो फलाना ढिमकाना, और एंड उसके बाद ये बोलता है कि तुम्हें करने हैं सबसे पहले 30 जंपिंग जैक्स अगेन। एंड ये लोग शुरू हो जाते हैं एंड इनकी तो अभी से हालत खराब हो गई, देखो 23, 24। मैं तुम लोग को एक रूल बताना भूल गया कि ये जो जंपिंग जैक ये लोग जो कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई जोर से आखिरी नंबर यानी कि 30 चिल्लाया तो इनको ये रिपीट करना पड़ेगा। तो उसी पे ये बंदा बोलता है मैं कसम खाता हूँ अगर किसी ने वापस से 30 बोल दिया जोर की आवाज में मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर हम देखते हैं 27, 28, 29 एंड और हमारा मेन कैरेक्टर 30 बोल ही देता है ऑलमोस्ट। उसके बाद ये लोग गुस्सा हो जाते हैं स्कीम माँ का। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, पूरी क्लास के लोग इस पे गुस्सा है, तुम देख रहे हो, जिसकी वजह से भाई की रोने जैसी शक्ल बन जाती है और वो सबसे माफी मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर इन लोगों ने मॉस्किटो रैपलिंग, जिसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में कछुआ बोलते हैं, उसको जला रखा होता है बिकॉज यहाँ पे मच्छर बहुत आ रहे होते हैं, और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इन्हीं मच्छरों को मार रहा होता है ताली बजा बजा के। तब वो पुलिस का जो ग्रुप था उनमें से एक बंदा उठ के कहता है कि गधे कहीं क्या, मैंने तुझे बोला था ना कि धीरे क्लैप करियो। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार सॉरी माफ करना बट क्या करूं मैं। एंड अभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नेम पता चलता है जो कि है ग्युआन। तो वो जो इन पुलिस का लीडर था वो बोलता है ग्युआन। तो इस पे ग्युआन बोलता है हाँ हाँ क्या हुआ। इस पे वो बंदा बोलता है कि क्या तू सोच सकता है कल तेरे साथ क्या होगा अगर मुझे ये पता चला कि मुझे एक भी मच्छर ने काटा है। इस पे
युआन बोलता है कि मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, और वो फिर से सारे मच्छरों को मारने लग जाता है ताली बजा बजा के। और वो फिर से जो बंदा पहले उठा था बोलता है अबे मैंने बोला ना धीरे कर। उसके बाद हम देखते हैं एक रूम का सीन जहाँ पर कुछ लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, बिकॉज हो सकता है इनका कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हो आगे। तो उसमें एक लड़की खराब कर रही होती है, तो ये लड़की उस पर चिल्ला के बोलती है तू क्या कर रही है, तू तो इस तरीके से हमारा पूरा परफॉर्मेंस ही बिगाड़ देगी। तो इस पे उनमें से एक लड़की बोलती है यार मीरा इतना चिल्ला क्यों रही है, तेरे को पता है ना हमें प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला है, और तूने वैसे भी लास्ट मिनट्स पे ही सॉन्ग को पूरा चेंज कर दिया जिसपे हमें डांस करना है। इस पे वो लड़की चिल्ला के बोलती है तो ये मेरी गलती है। इस पे वो बोलती है ना 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 मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तभी यहाँ से कोई जा रहा होता है जो शायद इनका टीचर था, वो आके इनसे बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और इतनी रात को तुम कर क्या रही हो। तो ये लड़की बताती है कि यहाँ पे एक टैलेंट शो होने वाला है कल, जिसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस की, और हमें हमारे टीचर से भी परमिशन मिली है यहाँ पे प्रैक्टिस करने की, इसलिए मैं वादा करती हूँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस पे वो बंदा बोलता है हाँ परमिशन। तो ये इंसान इनसे बोलता है कि देखो ज्यादा लेट मत करना और हाँ जल्दी यहाँ से निकल जाना चुपचाप से, और ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है। तो ये लड़की बोलती है पता नहीं इन गधों को कब समझ में आएगा कि दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यार क्या सर दर्द है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो लड़की बोलती है तू कहाँ जा रही है, वो बोलती है आ रही हूँ, तुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। उसके बाद हम वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर धुआं निकल रहा होता है, और ये लड़की वहाँ पर बैठी होती है, और ये इसे शायद वेप बोलते हैं, वही जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है वो फूक रही होती है। हाँ ऐसा ही चलता रहा तो हम स्टेज पे इडियट्स लगेंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सियोंग बिन मेरे ऊपर हंसे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो इसका बाथरूम का जो दरवाजा था यानी कि मेन डोर वो हल्का सा खुलता है, और उसकी आवाज ये लड़की सुन लेती है। तब ये सोचती है अरे यार यहाँ पे कौन आ गया। तो जो सामने वाला जो इंसान जो अंदर आया है जो भी शख्स है वो बोलता है यार ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की स्मेल है। ये लड़की थोड़ी परेशान होती है कि लगता है किसी को पता चल गया, तो वो साइड में घूमती है और वो नीचे देखती है कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। तो बोलती है सोजिन क्या ये तू है, तेरी आवाज बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है ये तू ही है, ये सब बंद कर दे, वैसे भी ये फनी नहीं है। तो जो सामने होता है बोलता है आई लव दैट स्मेल, और इस चीज से इस लड़की की फट जाती है। बोलती है क्या, आगे वो बोलते हैं ये काफी अच्छा फ्लेवर है। और उसके बाद हम टॉप का व्यू देखते हैं जहाँ पर सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन वहाँ पर पहले एक टेंटिकल की शैडो आती है, उसके बाद वो एक और शैडो, और वो टेंटिकल की शैडोज बड़ी हो जाती है, देन एक और बार, और तुम देख रहे हो इसका रिएक्शन, इसकी फटके चबूतरा हो गई। और उसके बाद शायद वो इसके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर इसकी हालत खराब हो जाती है, और इसका वेपर भी गिर जाता है और इसका खून भी। एंड उसके बाद पता नहीं कोई तो इसके ऊपर स्टिकर लगा देता है कि ये रेस्ट रूम अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप लोग 3rd फ्लोर के रेस्ट रूम से यूज करो। उसके बाद हम आर्चरी प्रैक्टिस का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और ये जो 2 लौंडे होते हैं बोलते हैं अरे यार मैंने मिस कर दिया, यार होना ही था, वैसे भी तू इतना अच्छा नहीं है इन चीजों के अंदर। बोलता है बे तू तेरी औकात में रहे, समझ गया। और हाँ सियोंग बिन कहाँ है, तो बताता है शायद वो नर्स के ऑफिस गया है, वो गया है एनेमिया के लिए। तो बोलता है कि तू एनेमिया में विश्वास करता है। एंड हम देखते हैं कि किसी ने तो टारगेट पे 3 के 3 एरो एक साथ हिट किए थे, और वो लड़की वही थी जिसको मैं सेकंड मेन कैरेक्टर बोल रहा था, जिससे ये जो पुलिस का 2nd नंबर का बंदा था उसको इस पे क्रश आ जाता है। तो बोलता है यार ये कितनी औसम है यार। तो ये गधा इससे बोलता है कि तो क्यों ना तो उसके पास जाके उसे कन्फेस करे। तो वो गेंडा बोलता है अरे यार तेरे को पता है ना मैं ये नहीं कर सकता, और वैसे भी उसका शायद कोई ऐसा लड़का चाहिए होगा जो हर चीज में बेहतर है, तुझसे तो एक निशाना भी ठीक से नहीं लग रहा। तो ये बोलता है अरे यार ऐसा नहीं है, आर्चरी मेरे बस की बात ही नहीं है, कुछ और करते हैं चल। वैसे मेरे एक सवाल का जवाब दे कि सियोंग बिन यहाँ क्यों नहीं आया, वो तो काफी यूनिक लड़का है मेरे हिसाब से। तो ये बताता है कि यार वो काफी अच्छा स्टूडेंट है, खास करके सबकी नजरों में तो है ही सही। तो वो अपना यहाँ पे आर्चरी का वो फेंक देता है और बोलता है भाई यार मैं कितना बेवकूफ इंसान हूँ। तो ये बोलता है भाई तेरे में इतना ही दम है तो उसके मुंह पे बोलना है ये चीज, और ये थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्योंकि ऑफकोर्स इसकी फटती है उससे। उसके बाद हम देखते हैं एक अनाउंसमेंट होती है, टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, एवरीवन इज टू चेंज इनटू देयर यूनिफॉर्म एंड गैदर इन द ऑडिटोरियम। आई रिपीट चेंज इनटू योर यूनिफॉर्म्स एंड गैदर इन द ऑडिटोरियम। सभी लोगों को सूचित किया जाता है अपने यूनिफॉर्म्स को बदल लो और ऑडिटोरियम के अंदर मुझे आके मिलो। टैलेंट शो के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका यहाँ पर होना जरूरी है, और उन सबको आना है एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिस के अंदर। उसके बाद हम इसको देखते हैं जिसको सिन ब्योंग जो भी इसका नाम है, वो बोलता है कि क्या टैलेंट शो, ऐसा लगता है काफी सारे लोग तैयार है पहले से। फिर वो एकदम से उठता है बोलता है अबे यार ये कितना डिसअपॉइंटेड है, तो मैं नहीं लगता। तो बंदा से पूछता
पूछता है कि क्या? वो बोलता है ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, मेरा मतलब हमें इस जगह को मेमोरेबल बनाना पड़ेगा, है क्या नहीं? तो बोलता है भाई तू किस बारे में बात कर रहा है? अल्कोहल के बारे में? पर शायद तू ही था वो जिसने मना किया था कि वो साथ में नहीं लेके चलना। तो ही तो बोल रहा था ऐसी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगी अगर हम पकड़े गए। तो बोलता है हाँ मैंने ऐसा बोला तो था, लेकिन यहाँ पर एक होप तो है अभी भी। कैसा होगा हमारे लिए अगर कोई और वो लेके आए। उसके बाद हम एक लॉन्च का सीन देखते हैं जहाँ पे ये टीचर्स लोग हैं शायद से जो कार्ड्स खेल रहे होते हैं। उनमें से एक टीचर बोलता है ऐसा नहीं लगता कि मैं इन सब चीजों के अंदर ज्यादा अच्छा हूँ। तो मेरे कितने पॉइंट्स हो गए? तो क्या आप मेरी मदद करोगे डायरेक्टर ली? इस पे वो गंजा बोलता है अबे तेरे को पक्का पता है ना? देख के ऐसा तो नहीं लगता कि तूने ये गेम पहले कभी नहीं खेला होगा। सही में तू कोई कोरियन है या फिर नहीं? अरे नहीं नहीं सर यार, ये तो मेरा सच में फर्स्ट टाइम है। मुझे ऐसा लगता है आप इस गेम के अंदर अच्छे नहीं है मिस्टर डायरेक्टर ली। उसके बाद ये दो फीमेल टीचर्स की कन्वर्जेशन जहाँ पे बोलती है कि मिस किम क्या अपन बच्चों का टैलेंट शो नहीं देखने जा रही? तो मिस किम यहाँ पे बताती है कि नहीं मैं क्यों देखूंगी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ के जो स्टाफ है वो इन सबको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तब उनमें से वो जो बूढ़ा अंकल वाला टीचर होता है बोलता है एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। आखिर उन बच्चों ने इतनी मेहनत जो की है यार, एटलीस्ट हमें वहाँ जाके उन्हें सपोर्ट तो करना चाहिए। वेल सपोर्ट तो कुछ और बच्चों को भी जरूरत है, उन लोगों ने भी तो कितनी मेहनत की थी ना नीट के पेपर के लिए, कितना पैसा खर्चा हुआ था उनका। स्टिल गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही, खैर क्या ही कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं मानवा में। उसके बाद हम एक लॉकर देखते हैं जिसपे थोड़ा थोड़ा फोकस हो रहा है, जहाँ पे लिखा होता है कि कॉन्फिस्केटेड आइटम। तो उनमें से एक जो फिर हम वापस आते हैं इन 3 नमूनों पे, जहाँ पर ये बोलता है कि कहाँ पे रखा होगा उन्होंने वो। तो ये बोलता है टीचर्स के लॉन्च में। मैं जब यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि उन्होंने जो परमिशन ली थी ऑफिस से, नर्स ऑफिस से, उन्होंने वो उसको वही रखा था। वो हमारे जो बाल्ड अंकल है ना, बाल्ड टीचर, उन्होंने रखी है वो चीजें। वो उसके कुछ घूंट मारते रहते हैं जैसे उन्हें टाइम मिलता है। और वो लॉकर वो पीछे की साइड है लॉन्च में, तो हम उसे मिस नहीं कर सकते। लेकिन तेरे को पता है ना सियोंगबिन कि ये सच में रिस्की है। देख वैसे ही टैलेंट शो का टाइम हो चुका है, तो सारी लड़कियां तो वहाँ पे डांस वगैरह कर रही होगी, और वो एक ठरकी इंसान है हमारा टीचर, तो वो भी उसे देखने जरूर से जाएगा। एंड ऐसा हो सकता है कि वो बाकी टीचर्स को भी वहाँ पर लेके जाए ताकि वो अकेला ही ठरकी ना लगे। तो ऐसा नहीं लगता कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, है ना ग्युआन? और तुम समझ रहे हो वो ग्युआन से क्या करवाना चाहता है। तू जाएगा उन बोटल्स को लेके आने के लिए। ग्युआन की बेचारे की फट रही होती कि क्या मैं एंड आगे बोलता है कि अगर तू पकड़ा गया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। एंड तुम साइलेंस से ही समझ सकते हो कि हमारे ग्युआन की फटके 64 हो चुकी है, और वो मना भी करता है कि मैं ये नहीं कर सकता। इस पे बोलता है क्यों नहीं करेगा? ग्युआन बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो उनमें से बंदा बोलता है कि क्या तुझे अपने मुंह पर घुटना खाना है? ग्युआन की यहाँ फट रही होती है, लेकिन वो नीचे बैठ जाता है झुक के, और वो सियोंगबिन से माफी मांगते बोलता है कि प्लीज मुझसे ऐसा काम मत करवा कि मैं ट्रबल में फंस जाऊं। मेरे डैड काफी ज्यादा बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। उन्हें ये सुन के बहुत बुरा लगेगा अगर मैं किसी भी तरीके की सिचुएशन में फंस गया। यहाँ तक कि मैं यह भी नहीं कह सकता अगर उन्हें पता चला तो वो इस स्ट्रेस को हैंडल कर भी पाएंगे या फिर नहीं। तो ये जो ग्योंगबिन नाम का जो बंदा होता है बोलता है कि ओ हाँ मुझे याद आया, तू तो घर पे अकेला ही रहता था ना, इसलिए तो हमें हैंग आउट करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती थी। लेकिन तुम मेरी बातों को गलत वे में मत लियो, क्योंकि तेरे को क्या लगता है इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे को सिर्फ बॉटल चुराने की वजह से तो एक्सपेल नहीं करेंगे, इसलिए ज्यादा ड्रामा मत कर। और वैसे भी मेरे को तेरे को कुछ बताना था, और वैसे भी मैं तेरी बातों से थोड़ा हर्ट हो चुका हूँ। इस पे तुम इसकी शक्ल देख सकते हो। तो चल मैं तुझे सीधी बात बताता हूँ, क्या तू तेरे बाप से ज्यादा डरता है उसकी कंडीशन के लिए, लेकिन तुम मेरे से नहीं डरता, क्या ये सच है? यहाँ पे ग्योवान बोलता है क्या? तो ये से बोलता है ऐसा लगता है हमारी दोस्ती काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, तो मुझे दोबारा बता तेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? और तुम ग्योवान की शक्ल देख सकते हो भाई, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा बक क्या रहा है। वो बोलता है सियोंगबिन भाई ये थोड़ा सा अदा कर रहा है तू। तो उसके साथ के बंदे से बोलता है चैन्योक मेरे को एक मॉस्किटो रैपलिंग लाके दे, और वो लाके भी दे देता है। चांगबियोन से बोलता है अगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे फोर्सफुली ये खिला दूंगा। तो चल अब मुझे बता तेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी फ्रेंडशिप या तेरा बाप? मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बता मुझे। एंड उसे मजबूरन बोलना पड़ता है कि मेरी फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए। वो जिसके साथ का बंदा था बोलता है अबे जोर से बोल मुझे आवाज नहीं आई। फिर सान्योक बोलता है कि माई फ्रेंडशिप विथ यू गाइज इज मोर इम्पोर्टेंट। और जैसे ये बोलने वाला होता है सियोंगबिन इसके मुंह पे घूसा दे के मारता है, जिससे ये दूर जाके एक दीवार में पड़ता है। क्या बकवास है, क्या तूने वो सुना चान्योक? ये कैसा बेटा है? यहाँ पे ये खांस रहा होता है, क्या तू देख रहा है कितना बड़ा बोझ है? जरा सी मार खाने से इसकी इतनी फटती
है, यहाँ तक कि अपने बाप को एक बस के आगे भी धक्का दे सकता है। मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तेरे माँ बाप को तेरे पे शर्म आती होगी अपना बेटा कहने में। और इस चीज से हमारा मेन कैरेक्टर पूरा टूट जाता है। खैर जो भी है, चल यहाँ से चलते हैं, आखिर टैलेंट शो भी तो देखने जाना है। वो जैसे यहाँ से जा रहे होते हैं, हमारा MC वापस से खड़ा होता है और वो बोलता है, तुझे पता है, मुझे लगता है तेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल सेम फील करते होंगे कि वो ऐसे गधे से गार्बेज को जन्म दिया उन्होंने। एंड ये बोलते हुए पैनल, आए हाय क्या सेक्सी पैनल है भाई, आए हाय हाय, मजा आ गया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियोंगबिन के खिलाफ पहली बार खड़ा होता है और तुम देख सकते हो कि जो सियोंगबिन का रिएक्शन था वो एकदम से ऐसा हो जाता है कि क्या कहा तूने। एंड हमारा ये जो मेन कैरेक्टर है, जो इसका नाम था वॉन, क्या नाम था इसका, सोनियोक वॉनियोक जो भी नाम था इसका, वो भाई घबरा जाता है। तुम शक्ल देख सकते हो भाई की। ओह हाँ मैं समझ गया, तू आज मरना चाहता है मेरे हाथों से। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये काफी डरावना है भाई, मेरे को यहाँ से भागना होगा। वो खिड़की की तरफ देखता है और यहाँ से भाग जाता है। वो इतना ऊपर से ही जंप करके नीचे लैंड करता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर भी जाता है एक टहनी के ऊपर। और वो यहाँ से बहुत हड़बड़ाते हुए डर में और दर्द में भागने की कोशिश करता है। सियोंगबिन कहता है, अगर तू मुझे पकड़ाई में आ गया तो मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। और वो भी कूद जाता है हमारे MC के ऊपर। ये दोनों की यहाँ पर टेंपल रन शुरू होती है। हमारा MC भागते भागते सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, उसकी शक्ल, अगर मैं उसके पकड़ाई में आ गया तो डेफिनेटली वो मुझे जान से मार देगा। मेरे को बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसके बाद हम एक होटल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लड़कियां चलते हुए जा रही होती है, जहाँ पर वो बोलती है कि यार हमने तो ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं की, अब हम टैलेंट शो में करेंगे क्या, हमारा तो गेम बजने वाला है। अब मीरा ने पूरा गेम खराब कर दिया और अब पता नहीं कहाँ चली गई। ये जो एक छोटी लड़की होती है उनमें से, वो थोड़ी सी परेशान होती है क्योंकि वो देखती है कि जब मीरा वापस आती है तो वो थोड़ी अजीब लग रही होती है। वो देखते हैं कि इसका बिहेवियर पूरा ज्यादा अलग होता है। मीरा यहाँ पर बोलती है कि अब तुम लोग करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये लोग मीरा चिल्लाते रह जाते, लेकिन मीरा इनकी सुनती तक नहीं और वो यहाँ से चली जाती है। और हम जब कैमरा एंगल जूम होते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं मीरा के नेक के पीछे खून लगा हुआ है। और इस चीज को सिर्फ उस छोटी लड़की ने ही नोटिस किया था। उनमें से ये जो बड़ी लड़की होती है बोलती है, आखिर उसके साथ हुआ क्या है पिछली रात, ऐसा लगता है उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो हेयोंग से पूछती है कि तू मीरा की रूममेट है ना, तो तेरे को तो पता ही होगा ना उसने आखिर बिल्कुल लास्ट नाइट पे ये सब चीजें क्विट क्यों कर दी। तो बोलती है, हाँ क्या, नहीं मेरे को नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और फिर वो वापस एक गहरी सोच में डूब जाती है कि लास्ट नाइट जब वो सो रहे थे तो वो देखती है कि मीरा भी सो रही होती है। वो उससे एकदम से उठ के पूछती है कि मेरे को पता है तू गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तू क्विट कर दे, तो मेरे को बता आखिर ये तेरा आइडिया क्यों था, एंड वैसे भी ये तेरा ही आइडिया था, तो ये हम लोगों के साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा, आखिर तू इतनी सेल्फिश हो कैसे सकती है। और वो तभी अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है कि क्या ही करे, अब अगर वो नहीं करना चाहती तो मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकती, पर मुझे डर तो लग रहा है क्योंकि हम दोस्त हैं, आखिर वी आर फ्रेंड्स, सो आखिर मुझे इससे क्यों डर लग रहा है। तभी इसे थोड़ी अजीब सी आवाज आती है और वो देखती है कि ये बोलती है, नेम मीरा हान, अटेंड योंगजुल मिडिल स्कूल, द यंगेस्ट child has two older brother born in Busan, moved to Seoul in elementary school, live in building 509 apartment 307। ये इसका फोन नंबर जो कि K-pop स्टार बनना चाहती है। फेवरेट आइडल 7 boys, has a YouTube channel called Mira's Miracles, has 13,203 subscribers, average 4,000 views per video। भाई इसके तो मेरे से ज्यादा व्यूज आते हैं और सब्सक्राइबर भी है। यार तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, करो यार, एटलीस्ट मीरा से तो ऊपर पहुंचा दो। Heavy smoker, switched recently to electronic cigarette, does not take school seriously like another। ये लड़की बहुत ज्यादा सिगरेट पीती है, स्कूल को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, और इसका जो क्रश है वो है सियोन बिंग यू। इसकी क्लोज फ्रेंड है बोरा किम, चैन योंग किम जो भी इसका नाम है, हैन यूएल, युंग सूट, और शिन योंग को ये थोड़ा ज्यादा पसंद नहीं करती, उसे डिसलाइक करती है। और ये चीजें ये ठीक से नोटिस कर रही होती है। वो वापस बोलती है कि देयर, मैंने ये सब याद कर लिया है। और उसके बाद ये चीजें हम देखते हैं जो इन सबको ये छोटी बच्ची बता रही होती है, और सबके रिएक्शन तुम देख सकते हो, जो ऐसे बोलती है कि यार सोते हुए ये बढ़ाना थोड़ा क्रीपी सा नहीं लगता। इस पे वो कुछ बोलती नहीं, बस सोचती है। तो इसका मतलब तूने उससे बात नहीं की, आखिर तू इतनी ज्यादा डरपोक क्यों है यार, तेरे में थोड़ी तो हिम्मत होनी चाहिए। तब वो बच्ची बोलती है कि यार मुझे नहीं लगता वो स्लीप टॉकिंग थी, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। एंड वो क्या मतलब। तो ये बच्ची इसकी बात बोलते हुए बोलती है कि वो असल में वो उसकी बात पूरी करती। तो फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मीरा से धुआं निकल रहा होता है। फिर ये बोलती है स्मेल, वहाँ पर काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी जो मैंने आज तक कभी नहीं सेंस की। और जैसे वो सर उठा के देखती है, मीरा इसके जस्ट सामने
सामने खड़ी होती है। एंड इसके बाद हम देखेंगे अगले चैप्टर में। यार इतना बड़ा चैप्टर बहुत है यार, मेरे को हालत खराब हो जाती है एडिटिंग करने में। तुम्हें तो ऐसा ही लगता है? अगर तुम में से कोई मेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियो की एडिटिंग कर दे फ्री में तो मैं डेफिनेटली और लंबी वीडियोस बना दूंगा। बट पार्ट 1 के लिए इतना ही। और हाँ, इस मानवा का नाम है शॉटगन बॉय, जो कि रिलेवेंट मानवा है स्वीट होम की, जो तुमने व्यूक भाई के चैनल पे भी देखी होगी। और इसका पार्ट 2 आ जाएगा अगले हफ्ते, कभी भी ला सकता हूँ मैं। तो इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स कर देना। आई होप तुम कर ही दोगे, और सब्सक्राइब भी कर ही देना, और क्या क्या करना होता है सब कर देना यार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बोर हो गया, बाय बाय।